बट फिर भी अब सियासी मुस्तकबिल क्या होगा PMLN का और बाकी इनकी इत्तेहादी जमातों का, इसी पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, बताइएगा होने क्या जा रहा है? मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, मेन्यू भी सामने डिसाइड हो चुका और बड़ी 5 लोगों की राउंड टेबल और फिर खाना भी उनकी दहलीज पर टेबल पर ही प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारे लवाजिमात तो हो जाएंगे, लेकिन जिनके लिए सब कुछ किया जा रहा है, आपको लगता है कि हालात ऐसे हैं, सियासी मोमेंटम ऐसा है कि वर्कर्स आएंगे मियाँ साहब को? अच्छा, वैसे जैसे खाने का मेन्यू है ना, मुझे लगता है मीर साहब के एक सहाफियों के लिए अलग से टेबल जरूर होना चाहिए, जहाँ होगा, लाजमी होगा जहाँ पे वो बैठ के नवाज शरीफ की तकरीर को सुने और खाना एंजॉय करें। साहब के खाने बहुत मशहूर हैं लेकिन ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मेहमान नवाज बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो बातें उनके बारे में मशहूर हैं कि वो सिरी पाए खाते हैं, ये खाते हैं, या वो खाते हैं, ये अब उनका टेस्ट नहीं रहा है, वो चीज़ें नहीं खाया करते और वो लिहाज से खाया करते हैं। वैसे बेनज़ीर बहुत खाती हैं, बहुत कम लोगों को इल्म है। हमने उसे पब्लिक मीटिंग में इस तरह प्लेटें भर भर के खाते देखा है कि हैरानी होती है। ये खाना खाने का जो मजाक है ये तो छोड़ दे। देखें, ये है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं तो उसके नतीजे के तौर पर यहाँ सूरत क्या पैदा हो। देखिए, नवाज शरीफ का आना इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस मुल्क में जमहूरियत रहना है तो एक ऐसी कुव्वत का पंजाब में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है जो सन 18 से पहले पंजाब की असल कुव्वत थी और वो नवाज शरीफ थी। और उस कुव्वत को हटाया गया था इसलिए कि वो ख़तरा थी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट उन्हें इसलिए कबूल करने को तैयार है कि उससे ज़्यादा ख़तरनाक एक कुव्वत पैदा हो गई है जो एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रही है, जिससे PTI की कुव्वत है, तो ये एक गोया एक ऐसी सूरत हाल होगी जो मुल्क के लिए बेहतर होगी, इलेक्शन के लिए बेहतर होगी। ये इस बात का ऐलान होगी कि अगर नवाज शरीफ कोई एक, जो नाम तो है ना कि वो आएगा तो बड़ी तब्दीली आएगी, हालांकि लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ के अंदर भी अब वो ताकत नहीं रही, वो कुव्वत नहीं रही कि वो इतने वोट खींच सके पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से, कि एक कुव्वत बन के वो चैलेंज कर सके PTI को। लेकिन अगर कुछ कुव्वत बनती दिखाई देगी तो इसके नतीजे में बहुत कुछ तवक्कुआत पैदा होती हैं। कुछ लोगों को शायद इलेक्शन में ना हिस्सा लेने दिया जाए, या वो ना हिस्सा ले सकें, या वो ना हिस्सा ले पाएँ, कुछ भी कह दीजिएगा। तो ऐसी सूरत में एक ऐसा एक बंदोबस्त हो सकता है। आम तौर पर हमारे ये इदारे सोचा करते हैं कि एक हंग पार्लियामेंट बन सकती है या कोई ऐसा नक्शा बन सकता है। बाकी रही बात कि फजल रहमान साहब की लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं होती। फजल रहमान अब हर जमाने में अपनी सियासत अलग करते हैं। याद है आपको MMA के जमाने में फजल रहमान किस तरह बिल्कुल डटे हुए थे और जमहूरियत के चैंपियन के तौर पर उन्होंने सब पार्टियों को साथ लिया था और आखिरी वक्त में डिच कर गए थे और बाइकआउट की बजाय इलेक्शंस कर लिया था। मुशर्रफ को वोट दे दिया था और एक अजीब सूरत थी। उनके वालिद का भी ये रवैया था, मुफ्ती महमूद साहब का, और एक हमारे फजल चीमा साहब के, 2 आदमियों के वोटों से जो यूब खान थे वो तरमीम जीत गए थे, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ कर सके जो नहीं कर पाए थे। और ये माहिदा खाना काबा में हुआ करता है। तो ये इन सियासतदानों की आप जो एक हमें नक्शा नज़र आता है, सूरत नज़र आती है, गनीमत है कि ये लोग बेहतर किस्म के सियासतदान हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि ये आइडियल किस्म के सियासतदान है तो ऐसा नहीं है। अब दुआ सिर्फ यही कीजिए कि ये जैसे गनीमत सियासतदान है, इनके ज़रिए से जमहूरियत की गाड़ी चल पड़े और जमहूरियत का कोई ऐसा नक्शा बन पाए जिस नक्शे के ज़रिए से पाकिस्तान जमहूरियत से ज़्यादा अभी इकोनॉमी की सिचुएशन बेहतर करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं और उन्हें एक कबूल कर लिया जाता है अवाम की जानिब से भी और मुक़्तदर हल्कों की जानिब से भी, हमारा इकॉनमी का बुरा हाल है, अवाम महंगाई से बिल्कुल पिस रही है, तो शहबाज शरीफ तो कुछ नहीं कर सके। व्हाट डू यू थिंक कि नवाज शरीफ शायद अपने जो उनके पर्सनल रिलेशंस हैं सऊदी अरब से, UAE से, टर्की से, तो शायद कुछ बेहतर हो सकेगा मामलात। और दूसरा ये कि मीनार पाकिस्तान जो जगह चूज़ की गई है, भर सकेंगे वो मीनार पाकिस्तान को नून लीग? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है मीनार पाकिस्तान को भरने का, लेकिन ये चैलेंज उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा, चाहे उन्हें गाड़ियां बढ़ बढ़ के लोगों को पूरे पंजाब से लाना पड़े या क्या करना पड़े। लेकिन हम असेस करेंगे नवाज शरीफ को कितना लाहौर बाहर निकला है।
और कितने लाहौर के लोग वहाँ मौजूद हैं और कितनी लाहौर की ताकत वहाँ मौजूद है। उसमें कई बातों पर हैरानी होती है। मसलन साद रफीक को, जो कि लाहौर के बहुत से एक हिस्से के लोगों को निकाल सकते हैं, उनको पिंडी में ड्यूटी लगा दी गई है। तो अगर तो ये सोचते हैं कि खोखरों की मदद से लाहौर को भरेंगे, मीनार पाकिस्तान को, तो मेरे ख्याल में ये गलती होगी और ये गलती मेरे ख्याल में मरियम कराएगी। ऐसा नहीं इन्हें सोचना चाहिए। इन्हें लोगों को यहाँ इकट्ठा करना चाहिए, अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहिए। और ताकत के मुजाहरे का मतलब ये नहीं कि वो वोटर पैदा करेंगे। ताकत का मुजाहरा का मतलब ये है कि एक इमेज पैदा होगा, एक तस्वीर ऐसी नजर आएगी कि नवाज शरीफ अब भी ताकत है। और अगर ये तस्वीर पैदा हो गई तो शायद कुछ इलेक्शन इस तरह, मैं यही कहूँगा कि मैनेज कर लिए जाएँ या इस तरह की शक्ल बन जाए कि उसकी सूरत में आप अपनी इकॉनमी को देख सकें। इकॉनमी इसलिए बेहतर नहीं होगी कि नवाज शरीफ के ताल्लुकात जो हैं सऊदी अरब से अच्छे हैं या फ्रांस से अच्छे हैं, बल्कि इसलिए है कि नवाज शरीफ के ज़माने में कुछ जो वादे किए गए थे, चीन से किए गए थे, दूसरे ममालिक से किए गए थे, सऊदी अरब से किए गए थे, इवन IMF से किए गए थे, उनको ऑनर किया गया था, उनको पूरा किया गया था। दुनिया गालबन इस, लेकिन नवाज शरीफ के साथ ही एक प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ ज़्यादा चीन की तरफ माइल है बनिस्बत IMF या दूसरे इदारों की तरफ माइल होने के। इसलिए लगता है कि इंटरनेशनल जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो कहीं साजिश ना करे। उस साजिश का तोड़ यही है कि इस वक्त हमारी फौज का रुझान भी ऐसा लगता है कि वो चीन की कुव्वत को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। उसके साथ अगर एक सियासी कुव्वत भी मिल जाएगी तो मेरा ख्याल में ये जंग ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर सियासी कुव्वत मगरब की ताकतों के साथ और इंटरनेशनल निज़ाम के साथ ज़्यादा अलाइन करेगी तो अकेली फौज या अकेली हमारे आर्मी चीफ जो है वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अच्छा मीर साहब, सबका मिलकर बिल्कुल मीर साहब, ये बताइएगा, अब के जो मियाँ साहब वतन वापस लौटेंगे, ये वही मियाँ नवाज शरीफ होंगे जो यहाँ से बाहर गए थे, जिन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, अपने वोट के बयानिए की बात की थी, एहतसाब की बात की थी? या आपको लगता है कि जो 21 अक्टूबर को मियाँ साहब आ रहे हैं ये बिल्कुल नए और बदले हुए मियाँ नवाज शरीफ होंगे? देखिए, पाकिस्तान बहुत बदल चुका है। जब मियाँ साहब गए थे तो मियाँ साहब का यहाँ बिल्कुल तूती बोलता था, 2/3 मेजॉरिटी उनके पास थी। आपने उनको निकाला और कैसे मुकदमे में निकाला, इंसाफ का आपने गोया बीज मार दिया इस मुल्क में, और एक ऐसे मुकदमे में निकाला जिस मुकदमे की कोई तुक नहीं बनती थी। और उसके बाद आपकी अदलिया संभल नहीं पाई और अदलिया का वकाल बहाल नहीं हो पाया। इस वक्त लगता है कि आपकी अदलिया का वकार भी बहाल होने के साथ आगे बढ़ रहा है। काजी फायजी सब कोशिश कर रहे हैं। अगर जो पुराने जजेस जो मौजूद हैं, मुनीब अख्तर और एजाजुल हसन वगैरह, वो जो जिन्होंने फैसले दिए हुए हैं, वो आज भी वही उसी तरह के कमेंट्स दे रहे हैं जिस तरह के माजी में फैसले देते आए हैं। ये अपनी जगह दुरुस्त है। अदलिया का वकार कुछ बेहतर होता दिखाई देता है। इस वक्त लगता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट या फौज जो है वो एक बेहतर रोल में दिखाई देती है। वो चाहती है पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त हो। उन्होंने कई मनसूबे बना रखे हैं। मज़ीद ज़मीन का जो मनसूबा है कि ज़मीन को किस तरह कंट्रोल, उसका एक तो नज़र आ गया है। इस वक्त आपकी कपास की फसल को जब सुंडी पड़ने का खतरा हुआ था और एक बहुत बड़ा खतरा था, तो ड्रोन के ज़रिए से और गोया मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए से आपने उसका सुराग लगाया और उसकी बेखनी की, जिसके नतीजे में इस साल कपास जो है 10 साल के बाद पंजाब में पहली बार इतनी ज़्यादा पैदा हुई है। वो लोग कहते हैं, बम्पर क्रॉप जो कहते हैं, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि टेक्सटाइल की सनत अपने पाँव पर खड़े हो जाएगी। वरना आप कपास बाहर से मंगवाते थे। पहले ये था कि आप धागा भी बाहर बेचते थे, आप कपड़ा भी बाहर बेचते थे, आप कपड़े से सिले हुए गारमेंट्स भी बाहर बेचते थे और आप कपास भी बाहर बेचते थे। अब ये हालत थी कि आप अपनी जरूरतों के तहत कपास भी पूरी नहीं कर पाते थे। इस बार बेहतर हुआ है, अगरचे वो कहते हैं कि हमें अपनी रिसर्च करनी है, अपने बीज को बेहतर बनाना है। इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट के साथ तावन करके कुछ प्लान बनाया जा रहा है। अगर इन तमाम कामों पे कुछ काम होगा संजीदगी के साथ, और मेरे ख्याल में ये संजीदा काम नवाज शरीफ, मैं नहीं कहता कि ये सारे सियासतदान अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन नवाज शरीफ इन सबसे बेहतर है। इस लिहाज से मॉडिफिकेशन आनी चाहिए है। मीर साहब, आपको लगता है कि अगर चेयरमैन PTI जेल में ही रहते हैं, उनका भी एक वोट बैंक तो है ना बहरहाल, तो उनके बगैर इलेक्शंस अगर करवा दिए जाते हैं तो फिर क्या कबूल कर लिया जाएगा, जो इलेक्शंस होंगे उसको फ्री एंड फेयर तस्वुर किया जाएगा? देखिए, वो जेल से बाहर हों, जो जेल के अंदर हों, इलेक्शन आमतौर पर एक तबके ने कबूल नहीं करने। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, क्या स्टेट को उन्हें छोड़ देना चाहिए?
कौन से ह्यूमन राइट्स ये कहते हैं? अगर 9 मई के वाक़या ठीक है, अगर ये सारे जो बात है सीक्रेसी एक्ट को वायलेट किया गया है, अगर ये ठीक है कि ये आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश थी, अगर ये बात ठीक है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों पर अटैक किया गया है, अगर ये बात ठीक है कि फौज के अंदर बगावत कराने की कोशिश की गई है और ये बात साबित कर दी जाती है, तो क्या ख्याल है इस बात को छोड़ दिया जाए? अगर स्टेट इस बात को छोड़ देती है तो स्टेट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। ये पाकिस्तान में स्टेट नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहती, बस एक हौज फौज सा एक सिस्टम है जिसके जरिए हम चल रहे हैं। तो चुनाचे इस बात को ये कहना कि उनका बाहर आना इवन क्या वो मैदान को बराबर की सतह पर लाने के मुतरादिफ होगा, दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये मैं कहता हूँ डिले कर दिया गया है। अगर ये मुकदमात दुरुस्त हैं तो इस मुकदमात पर कार्रवाई, ट्रंप को छोड़ा जा रहा है। अब जो बाइडेन है उसके खिलाफ पुराना केस निकला है, अंदर कर दिए गए हैं, बिल्कुल। वो ये कोई रियासत नहीं छोड़ा करती, ना छोड़ना चाहिए। दुनिया में कई मिसालें ऐसी मौजूद। अच्छा, लेकिन मीर साहब सर, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर फर्ज करें किसी भी वजह से जो हालात नजर आ रहे हैं, पीटीआई पर पाबंदी लग जाती है या चेयरमैन पीटीआई बाहर नहीं आ पाते हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में जो पीटीआई का वोट बैंक होगा उसका फायदा किसको होगा? पीपल्स पार्टी को होगा, पीएमएलएन को होगा, जेयूआईएफ को होगा? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उसको कैश करवा सकती है? लेकिन मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता कि मनसूबा साजों ने क्या मनसूबा बना रखा है। पीटीआई को बैन नहीं किया जाएगा। अच्छा, वो चेयरमैन को हो सकता है नाअहल कर दिया जाएगा या चेयरमैन इलेक्शन में हिस्सा न ले सके। बल्ला भी शायद मौजूद होगा, लेकिन बल्ले के लिए टिकट लेने वाला कौन होगा, या टिकट लेकर भाग जाने वाले कितने होंगे, या इसकी सूरत में ये कि उनको कितने वोट पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे। अच्छा, क्या ये फेयर प्रैक्टिस होगी? नहीं, फेयर प्रैक्टिस नहीं होगी। लेकिन क्या ये पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में आप इसकी तवक्को नहीं करते हैं। आप इसी सूरत में एक इलेक्शन होंगे। इलेक्शन तो देखो अफगानिस्तान के कबूल करते रहे हैं। अगर मगरब का मूड होगा तो हमारे इलेक्शन हर तरह के कबूल कर लिए जाएंगे। हमें वो नहीं करनी धांधली कि साफ नजर आए कि पोलिंग स्टेशन पर धांधली हो रही है, लेकिन जिसे पोल रिगिंग कहते हैं उसका तो इम्कान हर वक्त मौजूद रहता है हम जैसे मुल्कों में। अब रिगिंग तो नहीं मैं कहता, लेकिन इस बात को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, लेकिन इस बात को मैनेज करने की कोशिश की जाएगी कि अगर इमरान खान इलेक्शन नहीं भी लड़ते तो उसका वोट बैंक जो है वो डिवाइड हो। 2-3 पार्टियां तो बन गई हैं, कुछ वो ले जाएगी, कुछ जो उनकी अपनी पार्टी है थोड़ा बहुत हिस्सा उसके हिस्से में आ जाएगा और कुछ ये मुस्लिम लीग ले जाएगी। ये हंग पार्टी पार्लियामेंट का एक कॉन्सेप्ट है, उभरेगा, उसको मिला के चलाने की कोशिश की जाएगी। शोर तो फिर भी मचेगा, शोर तो अगर वो बाहर भी होंगे तो मचेगा, अंदर भी होंगे तो मचेगा। नवाज शरीफ नहीं था तो भी मचा, लेकिन पिछली बार नवाज शरीफ नहीं था, उस पर पाबंदी थी, उसके पार्टी चेयरमैन होने पर पाबंदी थी, उसने सेनेट की जो टिकटें दी थी वो टिकटें कैंसिल कर दी गई थी। जिस तरह की सूरत पैदा की गई सबने, उसके बावजूद भी नवाज शरीफ ने बहुत अच्छी सीटें हासिल की थी। और अगर छेड़छाड़ी न की जाती तो पंजाब में उनकी हुकूमत यकीनी थी। उसके बावजूद ही हुकूमत बनाई गई पीटीआई की और चली, कई साल चली, फिर वो अपनी गलतियों से ख़त्म हुई है। क्या हुआ ये मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये होता है कि हमारे मुल्क की जो ग्राउंड रियलिटी है अच्छी नहीं है, अच्छी है बुरी नहीं है, उसके तहत जो भी सूरत पैदा होगी वो काफ़ी हद तक दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल। सर, सूरत हाल के अलावा भी जो भी फैसले किए जाएंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो एट द एंड इवेंचुअली आपको, हमें या हमारी जो आवाम है उसको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इंटरनेशनल तो एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है ना जिसको हम डैमेज कर सकते हैं या क्या कुछ हो सकता है। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे।